का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी शुरू हो गई है। बिश्केक से 30 तलबा समेत 150 अफराद की वतन वापसी शुरू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से बाहिफाजत वतन वापस आने वाले तलबा से मुलाकात की गई और उनकी खैरियत दरियाफ्त की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम आज किर्गिस्तान जाएंगे। वफाकी वज़रा किर्गिज़ हुकाम से पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दामात पर बात करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिश्केक में फंसे तलबा की वतन वापसी के मामलात का जायज़ा लेंगे। किर्गिस्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने तलबा से बिश्केक में पेश आने वाले हालात के बारे में मालूमात दी और मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप बाहिफाजत वतन वापस आए। किर्गिस्तान में मौजूद दीगर तलबा को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। किर्गिस्तान से आए तलबा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वीडियो मिस्रियों की तरफ से बनाई गई। वायरल होने के बाद हालात खराब हुए। हजार के गिरोह बनाकर मकामी तलबा ने तशद्दुद का निशाना बनाया। यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, मेन हेड, वो झूठ बोल रहे थे। एक उनका आया पड़ा था वीडियो रिकॉर्डिंग, कह रहे थे कि यहाँ पे हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में हैं उनके ये हालात है कि शीशे हॉस्टल के टूटे हुए हैं बिल्कुल। वहाँ पे ये है कि पुलिस अभी आ गई है वहाँ पे, तो वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन जो हॉस्टल फ्लैट्स में रह रहे हैं उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभी इतने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अपने तौर पे उन बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करें पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तानी बच्चों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह मजीद परवाजों के जरिए तलबा को वतन वापस लाएंगे। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और मुसाफिरों को वापस लाने के लिए आज मजीद 2 परवाजें बिश्केक जाएंगी। खुसूसी परवाज़ों के जरिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। एक परवाज़ लाहौर जबकि दूसरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। दोनों परवाज़ों का शाम तक पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। उधर मियांवाली के तलबा और तालिबात भी किर्गिस्तान में तालीम हासिल करने गए हुए हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ मुश्तिल हुजूम की जानिब से पाकिस्तानी तलबा पर हमलों से उनके वालिदैन सख्त परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से अपने बच्चों को किर्गिस्तान से बाहिफाजत वापस लाने का मुतालबा किया है। मजीद उनकी जानिब से क्या मुतालबा किया गया, जान लेते हैं नजीबुल्लाह से। जी नजीब। जी बिल्कुल, किर्गिस्तान में तालीम की गर्ज से मुकीम गैर मुल्की तलबा पर मुश्तिल हजूम की जानिब से हमलों और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद मियांवाली से जो है वालदैन, ऐसे वालदैन जिनके लख्त जगह किर्गिस्तान में तालीम की गर्ज से मुकीम है, शदीद परेशानी में मुब्तला है। हमारे साथ इस वक्त मियांवाली के एक ऐसे वालिद मौजूद हैं जिनके लख्त जिगर किर्गिस्तान के इलाके बिश्केक में ज़ेर तालीम है। उनसे मजीद इस हवाले से जानते हैं। जी हाँ, मेरा बेटा MBBS के सिलसिले में किर्गिस्तान गया था। कल से हमारा रब्ता नहीं हो रहा था। हम सख्त परेशान हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जब तक उनके मौजूदा हुकूमत के हालात ठीक नहीं होते उनका एहतमाम किया जाए। जी बिल्कुल, आपने एक वालिद से जाना कि वहाँ जब तक हालात ठीक नहीं होते तो उनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि वहाँ के जो पाकिस्तानी तलबा हैं उनको बखैरियत पाकिस्तान वापस लाया जाए जब तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं होते। और उनका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करते हुए इनके जो है लख्त जिगर उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए। नजीब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि पाकिस्तानी सफारत खाना ज़ख्मी तलबा को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात में मुआवनत यकीनी बनाए और जो तलबा पाकिस्तान आना चाहें सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस का किर्गिस्तान में तलबा पर तशद्दुद पर तशवीश का इजहार सामने आया है। पामी फेडरल चैप्टर के सदर यासिर खान न्यासी का कहना है कि किर्गिस्तान में तलबा की सलामती के लिए दुआ को हैं। PMC के अली रजा और दीगर हुकाम की नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तानी तलबा किर्गिस्तान जाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। फीस की मद में बड़ा ज़र मुबादला बाहर चला जाता है। PMC की वजह से हमारे तलबा वहाँ भारतीयों के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। हुकूमत चाहे तो किर्गिस्तान जाने वाले तलबा को अपने मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट कर सकते हैं। पामी में सलाहियत है कि वो अपने कॉलेजेस में इन तमाम तलबा को बेहतरीन तालीम फराहम कर सकती है। मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पर, उनको आपने इतना क्या नाम है सफोकेट कर दी है कि और स्टूडेंट्स में इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है कि एडमिशन पॉलिसी के लिहाज से और लिहाज से कि हमारे स्टूडेंट्स मजबूर हो रहे हैं कि वो इस मुल्क से बाहर जाएं।
اور صرف اسٹوڈنٹ باہر نہیں جاتے، یہ آپ دیکھیے یہ ساتھ ہی آپ کا فورن ایکسچینج بھی باہر جاتا ہے، زر مبادلہ بھی باہر جاتا ہے. یہ انڈینس کے بنائے ہوئے میڈیکل کالج ہیں جن کو ہم نے ہماری پالیسیز ہے پی ایم سی نے اور علی رضا صاحب نے ان کو پروموٹ کیا، اور جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس گئے اور انہوں نے کیا نام ہے جا کے، کیونکہ کوالٹی کا کچھ نہیں پتا، وہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹو بیڈ ریشو جو پاکستان میں پی ایم ڈی سی ڈیمانڈ کرتی ہے اس کا کوئی تناسب وہاں پہ موجود نہیں ہے. وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے کالجز کو پاکستان میں ڈیگریڈ کیا، ہم نے ان کو پریشر میں لے کر آئے اور ہم نے باہر جو میڈیکل کالجز تھے یہ ہو گئے، ان کو ہم نے پروموٹ کیا. پامی کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے. پامی اس وقت سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے جو میڈیکل ایجوکیشن فراہم کر رہا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان اگر ہمارے گورنمنٹ چاہے تو پامی اس کے حل میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے. ہم ان سارے اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ پاکستان میں کر سکتے ہیں اگر حکومت چاہے اور صحیح پالیسیز لے کر آئے. کیا نام ہے جو ہے پانی میں بھی کیپیسٹی ہے اور پبلک سیکٹر میں بھی کیپیسٹی ہے کہ ہم ان سارے اسٹوڈنٹس کو آبزرو کریں. اب کچھ بات کریں گے موسم کی، تو ملک میں شدید گرمی کی لہر ہے. این ڈی ایم اے نے گرمی کا الرٹ جاری کر دیا ہے. ملک بھر میں آئندہ 10 دنوں کے دوران گرمی کی لہر میں شدت آنے کا امکان ہے. میدانی علاقوں کی بات کریں تو میدانی علاقوں میں ٹیمپریچر 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی تجاوز کر سکتا ہے. ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کی لہر سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کو متاثر کرے گی. میدانی علاقوں میں گرم ترین ٹیمپریچر کے ریکارڈ ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہے. اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں ٹیمپریچر 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ جون کے پہلے ہفتے کے دوران گرمی کی لہر میں کمی آنے کا امکان ہے. کراچی میں ٹیمپریچر ملک کے باقی حصوں کے مقابلے بہتر رہے گا. پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرمی کا راج ہے. سورج آگ برسانے لگا. لاہور میں ٹیمپریچر 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں 39 ڈگری، اسلام آباد میں پارہ 40 تک جانے کا امکان ہے. شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی بھی متاثر ہونے لگے ہیں. شہری بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کر دیا ہے. طبی ماہرین کی جانب سے ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کا مشورہ دیا گیا ہے. مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا احوال ہمیں بتائیں گے. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گی عائشہ شعیب، لاہور سے اپڈیٹ کریں گی فاخرہ خلیل، جبکہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے ساجد خان، اور کراچی میں کیا صورتحال ہے اپڈیٹ کریں گے حماد یوسف. سب سے پہلے ہم چلیں گے اسلام آباد کی جانب پر بات کریں گے عائشہ سے. عائشہ کہیے گا آج کیسا موسم ہے اسلام آباد کا؟ سورج کا پارہ ہائی درجہ حرارت میں بھی 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ مزید اضافہ. اس وقت اسلام آباد کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن دن کے اوقات میں یہی درجہ حرارت 40 ڈگری کراس کرنے کے امکانات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی. جنوبی علاقوں میں شدید گرمی کا راج ہوگا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بالائی اور میدانی علاقوں میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. نہ صرف لاہور، نارووال، گجرانوالا، سیالکوٹ ان علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی، بلکہ جڑواں شہروں میں بھی 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا. رواں ہفتے میں گرمی کی شدت میں اضافہ جہاں پر ریکارڈ کیا جائے گا، وہیں پر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کی لہر بھی آئے گی، جس کی وجہ سے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی اور شدید گرمی کا راج ہوگا، جس کی وجہ سے پارہ جو ہے وہ 47 ڈگری کراس کرنے کے امکانات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد میں بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے درجہ حرارت جو ہے وہ کراس کرنے کے امکانات بتائے گئے ہیں. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم شدید گرم. ٹھیک ہے عائشہ، ساتھ ہی رہیے گا. آپ چلیں گے لاہور کی جانب پر بات کریں گے فاخرہ خلیل سے. فاخرہ آپ کہیے گا لاہور میں آج گرمی کی شدت کیا ہے؟ موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتی چلوں تو آج بھی سورج کا پارہ ہائی ہے. ٹمپریچر جو ہے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اگر ٹمپریچر کی بات کی جائے تو شہر کا جو کم سے کم ٹمپریچر ہے 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے پارہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کے امکان ہے. اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. سورج کی تپش کا راج جو مسلسل برقرار ہے. دن بدن بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ نڈال ہو رہے ہیں. چبھن بھری گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ، لو کی شدت میں بھی اضافہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہوا میں جو نمی
गर्मी का तनासब है वो 20% रिकॉर्ड किया जा रहा है, हवाएं जो ना चलने के बराबर हैं, जिसकी वजह से हबस की शिद्दत में भी ठीक है इजाफा फाखरा, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। चलेंगे साजिद खान की जानिब फैसलाबाद में। साजिद, कहिएगा लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, संती शहर में भी फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अगर देखा जाए तो शहरी इलाकों के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली बंद की जा रही है, जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। शहरियों का कहना है फेस्को की जानिब से ये गैर एलानिया लोड शेडिंग से एक तो गर्मी से सताए हुए शहरी जो मारे मारे फिरते हैं, दूसरी तरफ जो कारोबार है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं कि फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, उससे क्या परेशानियाँ आ रही है? परेशानी जब से गर्मी ज़्यादा हो रही है और उतनी ही स्पीड से लोड शेडिंग हो रही है। भाई हमारे तो हुकूमत से ये अपील है कि जनाब ये लोड शेडिंग पे ज़रा ज़ेरे गौर करें। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत से अपील करते हैं कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है उस पर जो है खात्मा किया जाए, जबकि दूसरी तरफ फैसलाबाद संती शहर है, यहाँ पे मोस्टली मजदूर तबका ही इंडस्ट्री में काम करता हुआ दिखाई देता है। उनका कहना है कि एक तरफ तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, दूसरी तरफ मिलों में जाएँ तो काम नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी दिहाड़ी नहीं लगती, वो मारे मारे फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो गर्मी के सताए हुए, दूसरे गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए हुए शहरी जो है उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को चाहिए कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। जी ठीक है, फैसलाबाद से साजिद खान ने हमें अपडेट किया। अब हम चलेंगे हमाद यूसुफ की जानिब, कराची का रुख करेंगे। कराची की क्या सूरत हाल है हमाद, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कराची का जो मौसम है आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्म और मरतूब रहने के इम्कानात हैं, जबकि इस वक्त जो दर्ज हरारत है शहर कराची का वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्ज हरारत सुबह के वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा कुछ दिनों में जो है दर्ज हरारत में मज़ीद इजाफे के इम्कानात हैं। कराची में इस वक्त जो हवा में नमी का तनाजुब है वो 65% बताया गया है, जबकि 19 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जनूबी मगरिब की सिम से जो है वो हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्ज हरारत में मजीद इजाफे। ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद से आयशा हमें अपडेट कर रही थी, लाहौर का अहवाल हमें बता रही थी फाखरा, जबकि फैसलाबाद से साजिद खान ने हमें अपडेट किया और कराची से हमारा साथ दिया है हमाद यूसुफ ने। आप चारों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ेगम से टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने वाले खुसूसी तैयारे के हवाले से ज़रूरी इंतजाम करने की हिदायत की गई है। मज़ीद क्या हिदायत की गई हैं वज़ीर आज़म की जानिब से, जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज़ से। जी तारिक। किर्गिस्तान में ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान को की बड़ी तशवीश है, तो इस सिलसिले में उन्होंने एक सियारा भी खुसूसी भेजने का फैसला किया है। तो आज उन्होंने सियारा भेजने से कबल जो है सफ़ीर से बात की और सूरत हाल का जायजा लिया। सूरत और का जो वहाँ पे सफ़ीर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहानी कही है कि तमाम तलबा को तरह सहूलतें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। तो ये भी उसमें में हुई है कि जो पाकिस्तानी तलबा को वहाँ से जा लेने जाए उसके तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। जब से इससे पहले ये शाया थी कि स्टूडेंट्स खुद टिकट लेके आ रहे हैं, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें खुद हिदायत की है कि इस जहाज़ की वापसी के और तलबा को बहुत महफूज मकाम ले जाने की जिम्मेदारी अदा की जाए और उससे जिम्मेदारी अदा की जाए। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज़ अपडेट करने के लिए। मुल्तान के हल्के N148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। शदीद गर्मी के बायस वोटर्स की तादाद इंतहाई कम दिखाई दे रही है। पोलिंग स्टेशन सुनसान पड़े हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। इस वक्त पोलिंग की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, कहिएगा कैसा टर्न आउट देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन का मार्का इस वक्त जारी है। हल्का N148 के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अली कासिम गिलानी, जबकि बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से उम्मीदवार है। दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। खासी गर्मी है जिसकी वजह से टर्न आउट जो है वो खासा मुतासर हो रहा है। अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में अब कुछ ना कुछ वोटर्स जो हैं वो घरों से निकलना शुरू हुए हैं। जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये 264 पोलिंग स्टेशन है, जिसके अंदर
अंदर ख़वातीन के अब तक अगर दोनों बूथ की बात की जाए तो वहाँ पे तकरीबन 60 से 70 वोट कास्ट हुए हैं, जबकि जो यहाँ पे मर्द हजरात हैं उनके यहाँ पे वोट तकरीबन 110 से 120 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए शदीद गर्मी के बाद टर्न आउट मुतासर है और बाज़ पोलिंग स्टेशन के ऊपर सहूलियात का फुकदान है, ख़ास तौर के ऊपर सायादार जगह नहीं है ख़वातीन मर्द के बैठने की और ठंडे पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसके ऊपर वोटर सपोर्टर जो है वो शिकवा कुना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पोलिंग स्टेशन के अंदर बाकायदा पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया और उसके साथ साथ पानी का इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए।